हमारे कर्मठ और ऊर्जावान महासचिव जी भाई महेंद्र सिंह रावत जी, पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित इस रजत जयंती वर्ष में उत्तरायणी कौथिग 2026 की आज की इस मेला में उपस्थित हम सबकी अगुवाकार और यूँ कहूँगा कि अगर घर में कोई महिला अगर अगुवाई करती है वो घर फलता फूलता है। तो ऐसे हमारी दीदी सुषमा खरकवाल जी महापौर तो हैं ही, लेकिन हमारे लिए दीदी पहले है, हमारे का पहले है और उन्होंने वो करके भी दिखाया है और समाज ने उनके लिए भी करके दिखाया है। वाइस वर्षा है। मैं आपके लिए भी और दीदी के लिए भी जोरदार तालियां चाहूँगा। वो आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। इसी कड़ी में अति विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय, या ये मैं तो यूँ कहता हूँ, अगर पूरे भारत वर्ष में अगर सर्वे करा दिया जाए तो ऐसा लोकप्रिय विधायक, ऐसा ऊर्जावान विधायक और जन जन का नेता, जिनको हम लोग कहते तो हैं जन जन का नेता, लेकिन ये मेरी दिल की आवाज़ है। अगर सरोजनीनगर जैसा क्षेत्र में अगर कोई विधायक, अगर जन जन का नेता आज तक अगर कोई मिला है तो आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह साहब। मैं सरोजनीनगर क्षेत्र को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं मेरे जहां भी मेरे मुंह से यही आवाज़ निकालती है कि अगर आज सरोजनीनगर क्षेत्र को अगर कोई ऐसे विधायक मिले हैं, आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह साहब, वो विजन हम लोग नाली खड़ंजे इन्हीं तक सीमित रह गए, वो भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि वो क्षेत्र हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, आधा देहात आधा में शहरी, लेकिन उन्होंने जो दोनों क्षेत्रों को बांध के रखा है। मेरा तो ये मानना है कि जो देहात का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी जो एक विकास की अलग जगह के रखी है, ऐसे हमारे विधायक जी और जन जन के। आज जब पहले हम लोग कभी क्षेत्रों में जाया करते थे, पूछते थे हमारे क्षेत्र के विधायक कौन है, लोगों को नाम ही नहीं मालूम होता था। तो आज अगर किसी बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे, वहां एक ही आवाज निकलती है, राजेश्वर भैया। और इनमें ऐसा न समझिए, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विधायक जी का सोशल मीडिया देख लीजिए, या जो लोग उनसे जुड़े हैं, तमाम ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं कुछ हो, वहां जिस तरह से आम लोगों से मिलना, क्या उनकी समस्याएं हैं, किससे हमको मिलना है, किसको दुख में मिलना है, किसके दुख दर्द को दूर करना है, वो अगर किसी से सीखना है तो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह साहब को मैं माँ भगवती, बागनाथ भगवान जो हमारे यहाँ विराजमान हैं, उनकी ज्योति विराजमान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ भगवती नंदा से प्रार्थना करूंगा कि इस उत्तर प्रदेश में ऐसे विधायक सबको मिले, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ इस लखनऊ में जिस तरह से हमारी दीदी ने इसमें आने के बाद, मेयर पद में आने के बाद, रात देखा न दिन देखी, जिस तरह से मेहनत कर रही है, ये आज दोनों ऐसी विभूतियां हमारे बीच में बैठी हैं। अब वो हमारे घर की है करके हम क्या बोलेंगे भी नहीं क्या उनके विषय में। तो इसलिए ऐसा जोड़ा आज यहाँ पे बैठा है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इन्होंने विकास किया है। और इनको जो वरद हस्त है वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान महंत योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके कर्म वचन एक है, कोई इसमें बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं। जो सही है, जो करना है, चाहे आसमान फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे अगर दृढ़ निश्चय वाले लोग शासन प्रशासन में बैठे होते हैं तो वो
प्रदेश, वो देश, वो क्षेत्र तरक्की करता है, ऐसा मेरा मानना है। आज माननीय विधायक जी और दीदी हमारे बीच में हैं। थोड़ी सी संख्या, देखिए सत्यता को संख्या हल्की कम है, लेकिन महोदय मैं आपको बता दूं, ये पूरा हमारा ऑन एयर चल रहा है, हमारा ये कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और यही नहीं पूरे उत्तराखंड में भी ये कार्यक्रम की धूम जा रही है। हमारा वैसे आपको कल बुलाने का मन था, क्योंकि इस बार हमने क्या किया, लॉटरी निकाल रखी है, हर क्षेत्र की अलग अलग दिन के हिसाब से उनके कार्यक्रमों की वो हो रही थी। तो सरोजनगर का कल समय जो है कल का था। मैंने वैसे निखिल जी से कहा भी था, अगर वो संडे मिल जाए तो थोड़ी सी संख्या कम है। मेरा एक निवेदन है, क्योंकि आपकी व्यस्तता तो बहुत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 28 तक अगर कोई भी दिन, इसके बाद क्योंकि लगातार छुट्टियां हैं, अगर आपको मिल जाए तो मैं आपको अतिथि की तरह नहीं, अपने परिवार की सदस्य की तरह एक दिन और बुलाना चाहूँगा, कि जिसमें हमारे उस क्षेत्र के लोगों को आपका आशीर्वाद। आपने पिछली बार देखा होगा, जब आप पता चले कि आप आए हैं, महिलाओं के झुंड, हम हमारे रोकने के बाद भी वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। ये जन जन नेता की अपनी पहचान होती है। हमने देखा हमारे क्षेत्र में इतनी समस्याएं साहब, इतनी दिक्कतें, इन दोनों ने, जो हमारे महानुभाव बैठे हैं, अगर नगर निगम की बात आई तो दीदी ने उसको पूरा किया, अगर विधायक जी के क्षेत्र के उसकी बात आई, आपने दूर कर दिया। आज आप देख लीजिए हमारे नीलमथा क्षेत्र की क्या क्या पहले था और आज क्या आज है। सड़कों का जाल बिछ गया। हमारे तेलीबाग क्षेत्र को देखिए, हमारे और क्षेत्रों को देखिए। तो मैं तो यूँ कहूँगा पुनः कि ऐसे हमारे दोनों नेता जो हमारे बीच में बैठे हैं, भगवान इनको दीर्घायु रखे, यश दे, कीर्ति दे, और इसी तरह से ये अपने क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महोदय, माननीय विधायक जी से मैं बताना चाहूँगा, आप सर्वविदित है, ये कार्यक्रम पर्वतीय महापरिषद अपने सीमित संसाधनों से करता चला आया है। इस बार और इस कार्यक्रम इस बार, क्योंकि हम 10 दिवसीय करते हैं, इस बार का ये कार्यक्रम हमें 15 दिवसीय कराना पड़ा, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष है। लगातार कोई संगठन 25 वर्ष तक काम कर रहा है और एक इतने बड़े कार्यक्रम को अपने को आगे बढ़ा रहा है। तो ये आप जैसे जनप्रतिनिधियों, आप जैसे लोगों का ही सहयोग अगर इसमें रहता है, तब हम इस काम को पूरा कर पाते हैं। इस बार इस धीरे धीरे इस जो कारवां हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारे पास लगभग 25, 30, 40 तक घोड़ा टीमें आती थी, जिसमें एक दल में कम से कम 25 महिलाएं होती हैं। आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड का फोक जिस तरह से यहाँ पे होता है, और वो सिर्फ वो घरेलू महिलाएं हैं हमारी, कोई ऐसी आर्टिस्ट नहीं है कि बाहर से आई हुई। अभी मान्यवर आपने देखा होगा, ये बच्चियां जो डांस कर रही थी, ये हमारे घर की अपनी बच्चियां हैं। और अगर दिन के हमारे पास, अगर दिन में मेरी इच्छा थी कि आप 4, 4:30 बजे आए, लेकिन पता चला कि आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। जिस तरह से बच्चे और आए हैं, वो स्कूल से आए उसके बाद चले गए, किस तरह का था। तो वो बच्चों का कार्यक्रम, उन महिलाओं का कार्यक्रम, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा, जब हम यहाँ पर उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो लगता है कि ये हमारा उत्तराखंड से कोई, उत्तराखंड का कोई शहर यहाँ पर बस गया है, वहाँ का कोई कार्यक्रम हो रहा है। इवन जब हमारे उत्तराखंड से हमारे अतिथि आते हैं, उनका भी कहना होता है कि साहब इस तरह का विशाल, इस तरह से सुव्यवस्थित और एक बहुत सीजन लोग जो आपके श्रोता होते हैं, ऐसा हमने उत्तराखंड में भी नहीं देखा। और ये सब आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के हृदयता से ये कार्यक्रम संपन्न कर पाते हैं। मेरा निवेदन है, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 500 हमारे लगभग 1000 के करीब 50 टीमें, लगभग 1200 की टीम की हमारी टीमें, घोड़ा टीमें होती है। और हमारे लगभग इतने ही जो कलाकार यहाँ अपने अभिनय करते हैं, प्रतिभा करते हैं। हमारा इस बार का आपसे निवेदन है कि इसमें लगभग, लगता तो ज़्यादा है, लेकिन मेरे निवेदन है, क्योंकि मैं खुल के आपसे इसलिए कह रहा हूँ
कि मैं अपना आपसे हक मांगता हूँ और पूरे समाज का आप पर हक बनता है। और ये भी बता दूँ, आप हम लोग, आप तो हैं ही, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा चाहे एक तरफ नीलमथा से शुरू करते हैं, पीजीआई क्षेत्र, तेलीबाग क्षेत्र पूरी तरह से, एलडीए क्षेत्र पूरी तरफ से, सरोजनी नगर क्षेत्र पूरी तरफ से, उधर बंथरा तक, अब तो जो मोहनलालगंज वाली रोड चली गई है, वहाँ भी हमारा पर्वतीय समाज पूरा बसा हुआ है। और हमें खुशी इस बात की है कि आप जैसे विधायक के संरक्षण में हम वहाँ पे रह रहे हैं। हमें ये चिंता नहीं होती, हम उस जंगल में भी अगर मकान बना रहे हैं तो हमें कोई अगर कष्ट होगा तो वो हमारे विधायक जी हमारे पास में है। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अगर किसी को भी परेशानी हुई तो आपकी टीम, मैं आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे शंकरी भैया बैठे हैं, जो काम कहीं से नहीं हो रहा होगा तो शंकरी भैया को एक फ़ोन कर दीजिए, सब हो जाएगा। एक मैनेजमेंट क्या होता है, सिर्फ विधायक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे काम करना है, कैसे हर आदमी की समस्या दूर करनी है। अगर मैं तो कहता हूँ ये चीज़ सीखना है तो आप आदमी विधायक जी की से सीखना चाहिए और उनकी टीम से सीखना चाहिए। और इस बात की प्रशंसा माननीय विधायक जी ने एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम किया था। लगभग जितने भी विभाग हैं उन विभागों की आपकी प्रदर्शनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने उस मंच से कहा कि यहाँ देख के मैं हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम कराऊंगा और इस तरह की प्रदर्शनियाँ वहाँ लगाएंगी। ये कम बड़ा बहुत बड़ा विजन नहीं होता है। तो मैं क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है, दीदी को भी लंदन के मेयर आए हैं, उनके पास जाना है, वो भी कोड़ रही होगी, कह रही होगी जल्दी मेरे को जाने नहीं दे रहा है। तो कोई बात नहीं, बहन है तो इतना तो भाइयों का हक बनता ही है। भाई लंदन के मेयर आए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग भी किसी मेयर से कम थोड़ी है, क्यों गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने विधायक से निवेदन किया, इस बार जो आपने धनराशि पिछली बार दी थी, इस बार पिछली बार 10 दिन का कार्यक्रम था, इस बार 15 दिन का हो गया है, मतलब समझिए डेढ़ा हो गया, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है, ज़्यादा मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमें आपका आशीर्वाद हमको मिला पुनः कि आपको एक दिन फिर से, ये हमारे दिल की इच्छा, आप सबकी इच्छा है कि नहीं है बताइए, हाथ खड़ा करके बोलिए। तो आप जब भी 28 तक एक दिन हमको आपका समय चाहिए और हम अपने क्षेत्र, क्योंकि उधर के क्षेत्र के लोग आज बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, सबकी इच्छा रहती है आपसे मिलें, आपके साथ एक चाहे दूर से सेल्फी हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, तो वो चाहते हैं, वो हमारी तमन्ना पूरी हो जाए। अगर ये 28 तक नहीं हो पा रहा है तो हम एक बृहद कार्यक्रम उसी क्षेत्र में करेंगे, वो फिर उसमें सब खर्च, उसमें सब वो आपके वक्त है, हम खाली वहाँ पर शोभा बढ़ाने आ जाएंगे। तो मैं निवेदन करूँगा कि मेरी बातों को अदरवाइज न लेते हुए आप हमारे मन के जो भाव हैं उनको पूरा करेंगे। आपकी उपस्थिति को, दीदी की उपस्थिति को, क्योंकि वो बैठी है, अगर वो बैठी भी रहती है तो हमको लगता है कि हमें फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने देख रहे हैं कोई भी परेशानी हुई है, दीदी ये नहीं हो रहा, रात के 12 बजे भी, अभी बीच में कहीं गई थी, वहीं से फोन आ रहा था, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो नहीं है हो रहा। और अभी दीदी ने ठीक ठाक हमको मदद भी कर रखी है, उसने कहा बोलना नहीं कितना दिया है करके, लेकिन दीदी मदद भी कर रही है। तो इसलिए बहुत अच्छी दीदी की वजह से हमको मदद मिल रही है। मैं माननीय विधायक जी का पुनः और आप सभी लोगों का, आज आप भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन मैं विधायक जी को आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी आवाज़ पूरे लखनऊ में, हमारे पूरे पर्वतीय समाज को, लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में भी, उत्तराखंड तक की आवाज़ जा रही है। मैं आपकी उपस्थिति को पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय उत्तराखंड, जय पर्वतीय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। पूरे पर्वतीय समाज और पर्वतीय महापरिषद की ओर से आपने अपनी भावनाएं व्यक्त करी और यह हम सब की भावनाएं हैं, क्योंकि एक संस्था के सर्वोच्च पद धारक ने अपनी बात कह दी तो पूरी संस्था की बात हो गई, पूरे समाज की बात हो गई। और मैं बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहूँगा मंच डायस पर अपना, हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री राजेश्वर सिंह साहब, माननीय विधायक सरोजनी नगर, हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करेंगे।